नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 6 वर्षा सुंदरी के प्रति पदांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, रूपसी तेरा धन केश पास श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास नव गंगा की रसधार में धो आई क्या इन्हें रात कंपित है तेरे सजल अंग सिहरा साता है सद स्नान भीगी अलकों के छोरों से बूंदे कर विविध लास रूपसी तेरा धन केश पास। उत्तर, रूपसी सुंदरी घन बादल केश पास बालों का समूह नव गंगा आकाश गंगा रजत धार चांदी के समान सफेद जल की धारा सग स्नान तत्काल स्नान की हुई अलको बालों च्युति टपकती लाश आनंद पूर्वक नृत्य। संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित निर्जा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड का काव्यखंड में संकलित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित है। विशेष इस शीर्षक के शेष समस्त पदांशों की व्याख्या में यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, यहाँ कवित्री ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में चित्रण कर उसके सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। व्याख्या, कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बादलों का समूह अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल हैं। कवित्री पूछती है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदी के समान उजली जल धारा में धोकर आई हो, क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण शीत से कांप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तुम्हारे भीगी बालों से जल की बूंदें नृत्य करती हुई सी नीचे टपक रही है। वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी घने बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1, वर्षा को संग सनाता सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। नंबर 2, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3, शैली चित्रात्मक। नंबर 4, रस श्रृंगार। नंबर 5, गुण माधुर्य। नंबर 6, छंद आतुकांत मुक्त। नंबर 7, अलंकार रूप सी तेरा घन केश पास में रूपक श्यामल श्यामल कोमल कोमल में पुनरुक्ति प्रकाश वर्षा के सुंदरी रूप में चित्रण करने के कारण मानवीयकरण तथा अनुप्रास। प्रश्न नंबर 2, सौरभ भीनी झीना गीला लिपटा मृदु अजन सा दुकुल चल अचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चित वन विलास रूपसी तेरा घन केश पास। उत्तर, सौरभ सुगंध भीना सुरभित हुआ झीना पतला अजन काजल दुकुल रेशमी वस्त्र दुपट्टा चल हिलते हुए चलायमान जुगनू के स्वर्ण फूल जुगनू रूपी सुनहरे फूल देता बार बार जला देता है चितवन विलास दृष्टि की भगिमा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी नायिका, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला एवं हल्का काले रंग का झीना रेशमी वस्त्र धारण कर लिया है। आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झर रहे हों। बादलों में चमकती बिजली ही तुम्हारी उज्ज्वल चितवन है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। हे रूपवंती वर्षा तुम्हारी बाल रूपी केश राशि अत्यधिक सुंदर हैं। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1, कवित्री ने प्रकृति के मानवीयकरण के सहारे उसकी भाव भंगिमाओं को सुंदर वर्णन किया है। नंबर 2, वर्षा काल की विभिन्न वस्तुओं का वर्षा सुंदरी के श्रृंगार प्रसाधनों के रूप में प्रयोग किया गया है। नंबर 3, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 4, शैली चित्रात्मक और
आत्मक नंबर 5, रस श्रृंगार नंबर 6, गुण माधुर्य नंबर 7, छंद अतुकांत मुक्त नंबर 8, अलंकार 13, उज्ज्वल चितवन विलास में रूपक मृदु अजन सा दुकुल में उपमा वर्षा के चित्रण में मानवीय करण तथा अनुप्रास। प्रश्न नंबर 3, उच्च वसित वच पर चंचल है बक पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मले यज बयार, केरी रव की निपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास, रूपसी तेरा धनकेश पास। उत्तर, उच्चवंशित श्वास प्रश्वास सांस के कारण ऊपर नीचे उठता हुआ वच पर छाती पर चंचल चलायमान है, हिल डुल रहा है। बक पात बगुलों की पंक्ति, अरविंद कमल निश्वास, बाहर निकलने वाली श्वास मलयक चंदन के पर्वत से आने वाली ब्यार, वायु केकी रव मयूर की ध्वनि, निपुर पायल जगती जागृत होती है संसार। प्रसंग, इन पंक्तियों में वर्षा रूपी सुंदर रमणी के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन हुआ है। व्याख्या, हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण ऊपर उठे तथा कंपित तेरे वक्ष स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों रूपी श्वेत कमलों का हार हिलता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती है तो उसके पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकाश की महक मलयगिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की माधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में माधुर प्रेम की प्यास जागृत हो जाने लगती है। तात्पर्य यह है कि मोरों की मधुर आवाज़ से वातावरण में जो मधुरता छा जाती है वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। उसके हृदय में मौन रूपों में छिपा हुआ प्यार मुखर रूप धारण कर लेता है, जो उनकी जीने की इच्छा को बलवती बनाता है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बाल रूपी बालों की राशि अत्यधिक सुंदर है। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, कवित्री ने वर्षा का मानवीयकरण करके उसके मोहक रूप का चित्रण किया है। नंबर 2, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3, शैली चित्रात्मक। नंबर 4, रस श्रृंगार। नंबर 5, गुण माधुर्य। नंबर 6, छंद अतुकांत मुक्तक। नंबर 7, अलंकार उच्च वसित वक्ष पर चंचल है में रूपक, बन बन में पुनरुक्ति, प्रकाश जगती जगती में यमक और अनुप्रास। प्रश्न नंबर 4, इन सनिग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विलास, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा दे ना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा धन केश पास। उत्तर, स चिकनी पुलकित रोमांचित सस्मित मुस्कुराते हुए अंकित चिन्हित मृदल सुंदर दुलराना प्यार करना, शिशु जग संसार रूपी बालक। प्रसंग, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने वर्षा रूपी सुंदरी को एक माता के रूप में चित्रित किया है। व्याख्या, कवित्री वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया में इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो, उसे अपनी रोमांचित एवं विशाल गोद में रखकर उसका सुंदर मस्तक अपने बादल रूपी बालों में ढककर अपने हंसीयुक्त शीतल चुंबन से चूम लो। हे सुंदरी, तुम्हारे बाल रूपी बालों की छाया से मधुर चुंबन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा और उसकी उदासी दूर हो जाएगी। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी काली केश राशि
बड़ी मोहक लग रही है। काव्य का संदर्भ। नंबर 1, वर्षा में मातृत्व का सजीव चित्रण हुआ है तथा बच्चों के प्रति माता के कर्तव्य को समझाया गया है। नंबर 2, प्रकृति का ऐसा सुंदर चित्रण कम ही देखने को मिलता है। नंबर 3, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 4, शैली चित्रात्मक और भावनात्मक। नंबर 5, रस श्रृंगार एवं वात्सल्य। नंबर 6, गुण माधुर्य। नंबर 7, छंद अतुकांत मुक्त। नंबर 8, अलंकार रूपक और मानवीयकरण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।